कोई एक फैक्ट आप ऐसे बता सकते हो जो आपको लगता है सिर्फ आपको पता, मतलब बाकी लोगों को नहीं पता होगा जापान के बारे में? उन लोगों को इंग्लिश से। आपने कहा कि आप जापान को कंसीडर कर रहे हो अपने हायर एजुकेशन के लिए, क्यों कर रहे हो आप? Because I'm interested in Japanese language and Japanese culture. सो ये जापानीज लैंग्वेज का इंटरेस्ट कैसे आया? Actually, my friend's brother is doing Japanese language, so मैंने देखा तो मुझे इंटरेस्ट आया कि मुझे भी करना चाहिए, और इसमें ज़्यादा अच्छा, मतलब अच्छी सैलरी भी मिलेगी और इंटरेस्ट भी अच्छा आएगा, मतलब अदर कंट्री में जाने का भी तो है। बट लोग कहते हैं कि जापान में लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, उनकी लाइफ बड़ी बोरिंग होती है। लाइफ में हार्ड वर्क ही चलता है वैसे तो, बिना हार्ड वर्क करे तो कुछ मिलेगा नहीं, इसीलिए अच्छा। तो। और जैसे बोलते हैं कि बड़ी बोरिंग लाइफ होती है, क्या लगता है आपको? अब किसी का एक्सपीरियंस तो करा नहीं है, मैं किसी की बात सुन के अगर मैं मना कर दूँ तो वो तो कोई बात तो तो मैं अपना एक्सपीरियंस खुद ही लेना चाहूँगी, और कुछ जापान इसीलिए क्योंकि बहुत स्कोरिंग है यहाँ पे, और भी चीज़ें कर सकते हो जापान। हाँ। और आपको लगता नहीं वहाँ पे अगर आप जाओगे पढ़ने, सो लैंग्वेज तो आप सीख रहे हो, अगर कोई पर्सन है जिसको लैंग्वेज नहीं आती और उस आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम आएंगी? मैं भी बिल्कुल, मैंने एंड से ही बिल्कुल बेसिक से ही शुरुआत करी, प्रॉब्लम शुरुआत में आती है, पर जब आप सीखने लग जाओगे, कोशिश करोगे, रोज़ प्रैक्टिस तो रोज़ करनी पड़ती है, तो आ जाती है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा, और पेरेंट्स का एक बड़ा कंसर्न होता है कि आप बड़ी दूसरी कंट्री में बच्चे को भेज रहे हैं, सेफ फिलहाल अभी तो मैं जापानीज सीख के फिलहाल 3 इयर्स में इंडिया में जॉब करना चाहूँगी, उसके बाद जब मैं खुद इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, मुझे लगेगा कि मुझे जाना चाहिए अदर कंट्री में, रहने के लिए केपेबल हूँ, तो मैं तभी जाऊँगी। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पेरेंट्स हैं उनको लगता है कि बच्चा दूसरी कंट्री में जा रहा है, तो वो थोड़ा डरते हैं कि सेफ्टी को लेके जापान कैसा है? सेफ्टी के लिए जापानीज, कोरियन, हर एक कंट्री बहुत अच्छी है, तो अच्छी है जापानीज और कोरियन कंट्री सेफ्टी के लिए। लास्ट में तो एक ऐसा फैक्ट आप बता सकते हैं जो आपको लगता हो किसी और को ना पता हो? काफ़ी सिंसियर होते हैं, मीन्स काइंडफुल होते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सिंसियर होता है, बहुत ज़्यादा सिंसियर होता है, और अपना काम भी अच्छे से करता है, और रिस्पेक्ट तो उनके अंदर बहुत होता है, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, हर चीज़ उनमें होती है। In the end, like not instead of anime, you fell in love in Japan. Not. तो आपका लेवल क्या है? अभी N2. इसके बाद का क्या प्लान है? इसका अभी पढ़ना है, study never ends. और N2 करने के बाद आपका टारगेट क्या है? Nothing. I'm just like learning for my life. क्वेश्चन, अगर कोई स्टूडेंट जापान को कंसीडर कर रहा है और हायर स्टडी, सो आप क्या सजेस्ट करोगे उसको? क्या जापान सही ऑप्शन है? It all depends on their interest. Like if they really want to go in Japan, then don't have to be higher study. Just like जा तो किसी भी कंट्री में सकते हैं हायर स्टडीज के लिए, जस्ट उनके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। जापान के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे जो लगता हो आप लोगों को कम पता है, जो स्टीरियोटाइप्स हैं, एप्रीहेंशंस हैं? आई डोंट थिंक लाइक कम पता है, वो सबकी लाइक नॉलेज के हिसाब से ही है, मोस्टली मेरे को एक वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लाइक आई फील लाइक इफ यू बी देयर, लाइक यू विल एंजॉय द इवन द नॉइज ऑफ देयर, यू विल एंजॉय इवन द साइलेंस ऑफ देयर, यू विल एंजॉय everything. Thank you for your time. तो लैंग्वेज क्यों सीख रहे हो? इंटरेस्ट है, बिकॉज ड्रामाज और एनिमीज ज़्यादा ही वो है, मतलब जो कहते हैं ना, वहाँ की जो लैंग्वेज है, मतलब उसका डेवलपमेंट अच्छा है उस कंट्री का, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एम हो सकता है। कोई एक फैक्ट आप ऐसे बता सकते हो जो आपको लगता है सिर्फ आपको पता, मतलब बाकी लोगों को नहीं पता होगा जापान के बारे में? उन लोगों को इंग्लिश से, मतलब अगर आप वहाँ पे जाके फर्स्ट टाइम इंग्लिश में बात करो तो वहाँ के लोगों को देखोगे, अगर आप इंग्लिश में बात करो तो वो डर जाएंगे, अगर आप जापानीज में करोगे तो शायद वो आपको इग्नोर ना करें।